त्रिमुखी मत्स्य चिन्ह कहाँ पे? केतु के क्षेत्र में। जब इस क्षेत्र में आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर स्पष्ट तौर पे मत्स्य चिन्ह बिल्कुल त्रुटि विहीन रूप से यहाँ पर अवस्थित है। और जो ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर अगल बगल में दो अन्य मुख भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई देंगे। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में आपके केतु के क्षेत्र में, क्योंकि केतु एकमात्र क्षेत्र है जो मछली का भार वहन कर सकता है और एकमात्र एक क्षेत्र है जहां मछली के होने के फायदे होते हैं। इसके अलावा अन्यत्र आपकी संपूर्ण हथेली में कहीं भी मत्स्य चिन्ह होगा, उसका कोई भी लाभ किसी भी प्रकार से आपके जीवन को प्राप्त नहीं होता है। कहने को कुछ भी कह दिया जाए कि यहाँ मछली अच्छा है, यहाँ मछली होने से ही ये हुआ, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ मछली होने से मुझे नहीं, कुछ मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, दांत आपके हाथ में हो जाने से उसका कोई यूज नहीं होता। बिल्कुल उसी तरीके से मत्स्य का जो चिन्ह है एक केतु के क्षेत्र पर आपके लिए होना अत्यंत सौभाग्य का कारक होता है। अब ऊपर के क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो रखी है कि एक मुख तो इसका समान रूप से यहाँ पे बना। अब द्वितीय और तृतीय मुख की स्थिति कैसे बनी, उसके लिए आपको इस क्षेत्र में देखना पड़ेगा। यहाँ पर जीवन रेखा की स्थिति बन पड़ी है। जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों के सहयोग से, उसमें भी इसका कोणीय जो क्षेत्र है वो जीवन रेखा को जाके मिला है और बाहरी जो दोनों खुले हुए क्षेत्र हैं वो जाके मिले हैं भाग्य रेखा यानी कि फेट लाइन से। बाहरी क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो चंद्र के क्षेत्र को और मंगल के क्षेत्र का आपस में संधि कराने वाली जो एक त्रिभुज की स्थिति है उसके द्वारा सहयोग से एक स्थिति बनी है जिसमें तृतीय मुख की स्थिति जातक की हथेली में बनी है। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी आरोग्यवान जीवन जातक का होगा। जातक के जीवन में सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, चाहे उसके लिए संघर्ष की जो अवधि है वो कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, क्योंकि संघर्ष की अवधि के लिए बाकी पर्वत क्षेत्रों की स्थिति आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन आप जीवन में कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये है जातक आरोग्यवान जीवन जिएगा, जातक आर्थिक तौर पे जो जो उसकी उम्र बढ़ती जाएगी समृद्धि को प्राप्त करता चला जाएगा, व्यक्ति शासकीय सेवा की तरफ बढ़ेगा, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऐसा दौर आएगा जिस समय विचलित होती मानसिकताओं से जूझेगा, बहुत ऐसा समय आएगा जिस समय एंजाइटी उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी, बहुत ऐसा समय आएगा जब वो सब कुछ छोड़ के घर से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन इस सब के अनंतर जिंदगी अपनी गति से चलती रहेगी और जातक समृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, जातक की कुल वृद्धि होगी, जातक की धन वृद्धि होगी, इसमें किसी प्रकार से कोई भी रोग की स्थिति पैदा नहीं होगी। जब आप बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ रेखाएं हैं। अब इस क्षेत्र से अगर देखेंगे तो क्या है, ऊर्ध्व रेखाएं हैं। अगर इस क्षेत्र से नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगी, अर्धव रेखाएं हो जाएंगी, यानी कि नेगेटिव लाइंस। लेकिन ये पॉजिटिव लाइंस है, ये काट भी रही है इसे, यानी कि खंडित भी कर रही है। तो इसके ऊपर एक तरीके से आप कहें तो इसका भला ही कर रही है, उपकार ही कर रही है, क्योंकि इसके कारण ये यहाँ पर स्टेबल हो पाया है और इसकी स्टेबिलिटी जातक के हित में है। अगर इसे अलग अलग रूपों में देखेंगे तो त्रिभुज के रूप में आप इसे विभाजित कर सकते हैं, लेकिन जब एक बराबर रूप में देखेंगे तो किसका भार ज्यादा है और कौन ज्यादा प्रभावी है उस आधार पर मत्स्य चिन्ह की यहाँ पर जो स्थिति है वो काफी मजबूत होती चली जाती है। बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो चंद्र के इस क्षेत्र की हालत खराब है, इसे आप आसान नहीं कह सकते, लेकिन इसकी एक अवधि है, उससे ज्यादा एक किसी भी तरीके से जातक के जीवन को प्रभावित नहीं कर पाता है। अब नीचे के क्षेत्र में देख लो, यहाँ पर जो है कई सारी अनंतर रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है जो कि छोटे छोटे मत्स्य चिन्ह को दर्शाने का कार्य करती है, लेकिन एक खंडित है और मत्स्य चिन्ह के रूप में इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बाहर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ना ये बड़ी होती चली गई है, बड़ी हुई है, मध्य के इस क्षेत्र में यव रेखा के साथ बनी है और आगे जाके शुक्र के इस क्षेत्र में विलीन होती चली गई है। इसका क्या मतलब है, जातक का बेस आधार काफी मजबूत करने का काम करता है। जातक अपने जीवन में अपने सारे जो परिवार है, रिश्तेदार है, पुरुषार्थ, उन सबको हमेशा बना के रखेगा और हमेशा साथ लेके आगे की तरफ बढ़ेगा, थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, डरेगा नहीं और जिंदगी के तमाम सुख सुविधाओं का उपभोग करके इस जीवन को पूर्ण करेगा।
इसके अलावा भी बहुत सारी इस हथेली में रेखाएं हैं। जब हमने इस हथेली का पूर्ण अवलोकन किया था तो एक एक रेखाओं के बारे में हमने इसकी पूर्ण विवेचना की थी। चूँकि हमारे यहाँ जो भी वीडियो होती है मोस्टली हमारे क्लाइंट्स की होती है, प्राइवेट होती है, तो उसकी व्याख्या पब्लिकली ज़्यादा नहीं कर पाते। बस कुछ खास पॉइंट है जिसे उठा के आपके समक्ष हम रखते हैं ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो सके, आप भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके इसके हेतु। अदरवाइज जब आप इन सब की व्याख्या में जाते हैं, एक एक सूक्ष्म विश्लेषण में जाते हैं, तो पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी आपको आगे बेहतर और बुरा देने वाली, इससे संबंध में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होती है। विशेष जानकारी है तो जब आप अपनी खुद की पाम एनालिसिस के लिए जाते हैं तो ठीक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर पेड एनालिसिस हेतु व्हाट्सएप नंबर है, उसके द्वारा कॉन्टैक्ट करके प्रोसीजर जान के आप प्रोसीड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।